तो मुरली की शुरुआत है मीठे बच्चे की जगह पर आज है अंतर्मुखी बच्चे, क्योंकि अंतर्मुखता में मिठास ऑटोमेटिक आ जाती है। अंतर्मुखी बच्चे ज्ञान रूप अवस्था में रहकर इन महावाक्यों को धारण करो, तब अपना और अन्य आत्माओं का कल्याण कर सकेंगे। हर एक पुरुषार्थी बच्चे को पहले अंतर्मुख अवस्था अवश्य धारण करनी है। अंतर्मुखता में बड़ा ही कल्याण समाया हुआ है। इस अवस्था से ही अचल, स्थिर, धैर्यवत, निर्माण चित्त इत्यादि दैवी गुणों की धारणा हो सकती है तथा संपूर्ण ज्ञानमय अवस्था प्राप्त हो सकती है। तो बाबा की पहली श्रीमत है अंतर्मुखी अवस्था अवश्य धारण करणी है। म्हणजे बाहेरचं नाही बघायचं, बाहेरच्या जगाकडे नाही बघायचं, स्वतःला बघायचं। स्वतःच्या मनामध्ये काय चाललेलं आहे त्याला बघायचं। स्वतःचं मन बाबामध्ये लावायचं, या दुनियेमधून मन बुद्धी काढून बाबामध्ये लावायची। ते ही अशी अंतर्मुखी अवस्था प्रत्येकाला धारण करायची। अंतर्मुक्ता में बड़ा ही कल्याण समाया हुआ है। बाहेरून जेव्हा आतमध्ये फोकस येतो त्याच्यामध्ये कल्याण आहे, आणि या अवस्थेमुळेच अचल, स्थिर, धैर्यवत, निर्माण चित्त इत्यादी दिव्य गुणांची धारणा होऊ शकते। जेव्हा आपण अंतर्मुखी बनतो, जेव्हा आपण बाहेरचा फोकस आतमध्ये घेतो, स्वतःला बघतो, बाबांना बघतो, तर त्यावेळेला आपली अवस्था, आपली स्थिती आणि आपल्या स्थितीमध्ये धारणा काय काय होतात, अचल राहू शकतो आपण, म्हणजे हलचलमध्ये नाही येणार, परेशान नाही होणार, स्थिर राहू, सदा स्थिर राहू, धैर्यवत, धीर ठेवू आपण की ठीक आहे, काही झालेलं आहे, क्लिअर होऊन जाईल, बरं होऊन जाईल, ठीक होऊन जाईल, धीर ठेवू आपण, आणि निर्माण चित्त की कोणत्याही प्रकारचा अहंकार आपल्यामध्ये नाही, अशी अवस्था आपली आहे जेव्हा आपण स्वतःला बघतोय आणि बाबांना बघतोय। अचल, स्थिर, धैर्यवत, निर्माण चित्त, इन दिव्य गुणों की धारणा हो सकती है। ये देवताओं में जो गुण है वो गुण हमारे अंदर धारण हो सकते हैं तथा संपूर्ण ज्ञानमय अवस्था प्राप्त हो सकती है। तर यामुळेच ही जी ज्ञान जे आहे ते संपूर्ण आपल्या जीवनामध्ये दिसायला लागेल। ज्ञानमय अवस्था, ज्ञान ऐकण्यापुरतं नाही, ज्ञानमय अवस्था आपली झालेली, म्हणजे ही मुरली संपूर्ण रीतीने, ज्ञान संपूर्ण रीतीने आपल्या वागण्या, बोलण्या, विचारामध्ये आणि भावनेमध्ये आलेले ज्ञानमय अवस्था। अंतर्मुख न होने के कारण वह संपूर्ण ज्ञान रूप अवस्था नहीं प्राप्त होती, क्योंकि जो भी कुछ महावाक्य सम्मुख सुने जाते हैं, अगर उसे गहराई में जाकर ग्रहण नहीं करते, सिर्फ उन महावाक्यों को सुनकर रिपीट कर देते हैं, तो वो महावाक्य वाक्य हो जाते हैं। अंतर्मुक्ता नहीं तर संपूर्ण ज्ञानरूप अवस्था नाही, ज्ञानरूप अवस्था नाही म्हणजे महावाक्यामध्ये गेलेच नाही, मग महावाक्य ते राहिलेच नाही, मध्ये नाही गेले महावाक्याच्या रूपामध्ये, म्हणजे त्याची स्पष्टता नाहीये, क्लॅरिटी नाही आणि महत्व नाहीये। तर बाबा म्हणताय की ते जे महावाक्य फक्त वाक्य जसं साधारण होऊन गेले, आणि महावाक्य जे आहे त्याचं महत्व ठेवू आपण, त्याचं बुद्धीमध्ये धारणा करण्याची आपल्या बिलकुल पक्क राहील, दृढ संकल्प राहील की महावाक्य आहे बाबांचे आणि मला हे धारण करायचे, आणि वाक्य म्हटल्यावर त्याला आपण तेवढी व्हॅल्यू देणार नाही। तो जब अंतर्मुखी अवस्था नहीं है तो ये ज्ञान अंदर भी जाता नहीं, हम ऊपर ऊपर से सुनते हैं। जो
ज्ञान रूप अवस्था में रहकर महावाक्य नहीं सुने जाते, उन महावाक्यों पर माया का परछाया पड़ जाता है. खूप खूप महत्वपूर्ण एक एक महावाक्य अतिशय महत्वपूर्ण आलेले आहे. लक्षपूर्वक आपण ऐकायचं त्याला. जो ज्ञान रूप अवस्था में रहकर महावाक्य नहीं सुने जाते, उन महावाक्यों पर माया का परछाया पड़ जाता है. ज्ञान रूप अवस्था, मैं कौन हूँ, मेरा कौन है, और अब मैं यहाँ किस लिए आया हूँ. अब मैं बाबा का विद्यार्थी हूँ, मैं देवता बनने के लिए यहाँ पर आया हूँ. ही ज्ञान रूप अवस्था, त्या अवस्थेमध्ये जर ज्ञान ऐकलं तर ते मध्ये जाईल, त्याचं उपयोग होईल, आपल्या धारणेमध्ये येईल. आणि तशा स्थितीमध्ये नाहीये, फक्त ऐकतोय दुसऱ्या सत्संगासारखं, दुसऱ्या प्रवचनसारखं, दुसऱ्या कथेसारखं, तर बाबा म्हणतात त्याच्यावरती काय होईल, माया का परछाया पड़ जाता है. माया का परछाया पड़ जाता है. कारण ते आपण तितकं महत्व देऊन ऐकत नाहीये, देहभानामध्ये ऐकतोय, तर माया त्याच्यामध्ये काहीतरी आपलं मिक्स करून टाकेल. देहभानवाला काहीतरी त्याच्यामध्ये मिक्स होईल. जे सूक्ष्मता यायला पाहिजे, जे आत्मिक लेवलवरती समजायला पाहिजे, ते नाही समजणार. आपण वर समजू, जसं दुनियावाले समजतात. म्हणून मुरली ऐकताना बिलकुल क्लिअर पाहिजे आपली ज्ञानरूप अवस्था. मी कोण, माझा कोण, आणि मी इथं कशासाठी आलेलो आहे. अब ऐसी माया के अशुद्ध वाइब्रेशन से भरे हुए महावाक्य सुनकर सिर्फ रिपीट करने से खुद सहित औरों का कल्याण होने के बदले अकल्याण हो जाता है. इसलिए हे बच्चों, एकदम अंतर्मुखी बन जाओ. तो खूप मोठा इशारा है याच्यामध्ये. माया के अशुद्ध वाइब्रेशन से भरे हुए महावाक्य, ज्ञान रूप में नहीं सुन रहे हम, ज्ञान युक्त होकर नहीं सुन रहे हैं महावाक्य, तो फिर उसका रिजल्ट ये हो जाता है कि माया की छाया उस पर आ जाती है. म्हणजे ही जी शुद्धता बाबा आपल्यामध्ये भरतोय, त्याच्यामध्ये बाहेरची अशुद्धता मिक्स होऊन जाते, आपल्या देहभानाची अशुद्धता मिक्स होऊन जाते. आणि मग तसं ऐकून आपण रिपीट करतोय, दुसऱ्यांना सांगतोय, त्याच्यामध्ये व्हायब्रेशन देहभानाचे मिक्स झालेले, मायेचे मिक्स झालेले. तर बाबा म्हणताय की त्याच्यामध्ये कल्याण होण्याच्या ऐवजी अकल्याण होऊन जाईल. कारण तुम्ही देहभान मिक्स करताय, त्याच्यामध्ये देहभान मिक्स झालेलं आहे. म्हणजे आपण शारीरिक हिशोबाने समजवतोय, स्वतःला शरीर समजतोय, समोरच्याला शरीर समजून समजवतोय, सांगतोय. तर मग बाबा म्हणताय कारण त्यामध्ये तुम्ही देहभान मिक्स केला, जे पाप है, तो इससे खुद का और दूसरों का भी अकल्याण हो जाता है. कितनी बड़ी वॉर्निंग है ये. त्यामुळे अंतर्मुखी बनायचं कि बच्चे एकदम अंतर्मुखी बन जाओ. मतलब बिल्कुल अपने आप को आत्मा रूप में देखते रहो, बाहर से समेट लो, बाबा को देखते रहो, और फिर उस स्थिति में ज्ञान को समझो और दूसरों को भी सुनाओ. तर बाबा म्हणते त्याच्यामध्ये तुमचंही कल्याण होईल आणि समोरच्याचं पण कल्याण होईल. तो ये सारे बाबा के बहुत सुंदर गहराई भरे महावाक्य आए हैं. जो दादियों ने अव्यक्त मुरलियाँ, जो बड़े हमारे वरिष्ठ हैं, मम्मा, उन्होंने अव्यक्त मुरलियाँ नहीं सुनी, लेकिन अव्यक्त मुरली से भी ज़्यादा ऊंचा ज्ञान ये है अभी आज जो हम सुन रहे हैं. एक एक महावाक्य अतिशय सुंदर आहे, अतिशय जबरदस्त असं महावाक्य, जे आपलं सगळं जे काही आपल्या मनामधले विचार आहे, जे काही चाललेलं आहे आपल्या मनामध्ये, देहभानामध्ये आपण राहतोय, आपण ज्या सूक्ष्मतेमध्ये जायला पाहिजे ते नाही जात आहे, धारणा होत नाहीये, काही ना काही मध्ये येऊन जात आहे, विघ्न येऊन जात आहे, प्रॉब्लेम आहे, अडथळे सगळे दूर होऊन जाते. इतके सुंदर हे एक एक महावाक्य आजचे. आगे है, आपका यह मन मंदिर सदृश है. जैसे मंदिर से सदैव खुशबू आती है, ऐसे मन मंदिर जब पवित्र बनता है तो संकल्प भी पवित्र इमर्ज होते हैं. आपका यह मन मंदिर सदृश, मनाला मंदिरासारखं समजा. मन हे मंदिर आहे,
आणि जसं मंदिरामध्ये जर आपण खूप पवित्र मंदिरामध्ये, खूप श्रेष्ठ असं मंदिर आहे, तिथं जर गेलो आपण तर वातावरण एकदम प्रफुल्लित असतं, प्रसन्न असतं, अगरबत्ती लावलेली असते, धूप लावलेला असतो आणि त्यामुळे सुगंध असतो वातावरणामध्ये. असं बाबा म्हणताय, ऐसे मन मंदिर जो पवित्र बनता है तो संकल्प भी पवित्र इमर्ज होते. वातावरण पवित्र आहे, मनाला बिलकुल पवित्र ठेवलेलं आहे, तर मनाचं काम संकल्प आहे, तर संकल्प पवित्रच निर्माण होणार. मन मंदिर को पवित्र रखना हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि इसी मन को हमें बाबा में लगाना है. यही मन हमें बाबा तक पहुंचाता है, यही मन हमें धारणाओं तक पहुंचाता है. इसलिए मन को मंदिर बनाकर रखना है. तो ये मन मंदिर जब पवित्र बनता है तो संकल्प भी इसमें पवित्र इमर्ज होते हैं. जैसे मंदिर में सिर्फ पवित्र देवी देवताओं के ही चित्र रखे जाते हैं, न कि दैत्यों के, ऐसे तुम बच्चे अपने मन और दिल रूपी मंदिर को सर्व ईश्वरीय गुणों की मूर्तियों से सजा दो. मंदिर में क्या रखते हैं? मंदिर में सिर्फ पवित्र देवी देवताओं के चित्र रखे जाते हैं, राक्षसों के चित्र नहीं रखे जाते हैं. उस दिन हमने परसों वो चित्र बनाया था कि अंदर राक्षस बैठे और हम उनके साथ मीटिंग कर रहे हैं. बाबा आज बता रहे हैं अंदर किसको बिठाना है. मंदिर में देवी देवताओं के चित्र रखे जाते हैं, न कि राक्षसों के. तो ऐसे तुम बच्चे अपने मन और दिल रूपी मंदिर को सर्व ईश्वरीय गुणों की मूर्तियों से सजा दो. आपको अंदर अपने आप को समझाना है, बताना है कि मुझे अंदर इन राक्षसों को नहीं रखना है. राक्षसों को नाही रखणे, संकल्पामध्येच नाही ठेवणार तर आपण वापरणार कसं? मग आपल्याला कुणाचा राग कसा येईल? आपल्या मनासारखं कोणी नाही केलं तर आपल्याला वाईट कसं वाटेल? अगर हमने अंदर रखा ही नहीं है, अगर हमारे अंदर है ही नहीं, हमारे अंदर है इसलिए हमको गुस्सा आता है, इसलिए हमको नहीं चलता है, इन्होंने मेरे मन जैसा नहीं किया, तो क्योंकि अंदर बिठा के रखा है राक्षसों को. और बच्चे हम किसके हैं? भगवान के बच्चे हैं. तो अंदर राक्षसों को स्थान ही नहीं देना है, चाहे छोटे रूप में चाहे बड़े रूप में. किसी भी प्रकार की नफरत, किसी भी प्रकार का गुस्सा, किसी भी प्रकार का अहंकार हमारे अंदर नहीं होना चाहिए. तो अंदर क्या रखना है? दिल रूपी मंदिर को सर्व ईश्वरीय गुणों की मूर्तियों से सजा दो. गुणों को ही अंदर धारण करना है. जसं बाबा म्हणते राक्षसांच्या मूर्त्या नाही, गुणांच्या मूर्त्या ठेवा मध्ये. तो उसमें कौन से गुण हैं? निर्मोह. निर्मोह, मोह नहीं किसी के साथ भी, किसी पर भी, किसी से भी मोह नहीं. किसी से मोह होता है तभी दूसरे पर गुस्सा आता है. निर्लोभ. निर्लोभ, किसी भी बात का लोभ नहीं. खाने पीने की चीजों का भी लोभ नहीं, कपड़े वस्तु का भी लोभ नहीं, धन का भी लोभ नहीं. निर्लोभ. निर्भय, किसी भी बात का डर नहीं. ऐसा गुणवान बनना है जो किसी भी बात का हमें डर न लगे अंदर से. धैर्यवत, निरहंकार, धैर्यवत, धीरज को रखना है. म्हणजे जे काही आहे परिस्थितीमध्ये स्थिर राहायचं, धीर ठेवायचं आहे. कोणती परिस्थिती असू द्या, धीर ठेवायचं आहे. त्याच्यामध्ये परेशान नहीं व्हायचं आहे, डिस्टर्ब नहीं व्हायचं आहे. तो धैर्य के साथ रहना है. और निरहंकार, कोई भी प्रकार का अहंकार नहीं. तो निरहंकारिता की मूर्ति अंदर रखनी है, निर्भयता की मूर्ति रखनी है, धैर्यवत की रखनी है, निर्मोह की रखनी है और निर्लोभ. ये सब तुम्हारे ही दिव्य लक्षण है. मूर्तियां रखनी मतलब मूर्तियों को बिठाना नहीं है किसी मूर्ति को ले जाकर. ये हमारे दिव्य लक्षण है. ये गुणांची धारणा करायची है. कि कहीं पे मूर्तियां मिलती है और लाके अंदर रखना है, राक्षसों की मूर्तियों को बाहर निकालना है, ऐसे नहीं. जे आसुरियत आपल्यामध्ये आलेली, जे राक्षसीपणा आलेला आहे, आपल्याला राग पण येतो तो राक्षसीपणा है, तो उसको निकाल के बाहर फेंकना है, जलाकर खाक कर देना है. तो क्या रखना है अंदर? हमारे दिव्य लक्षण. जैसे हम देवता रूप में रहते थे, वो जो गुण हमारे अंदर थे
जे लक्षण आपले होते, जो स्वभाव होता, तेच मध्ये राहिलं पाहिजे. आता आप बच्चों को अपने मन मंदिर को उजियारा अर्थात संपूर्ण शुद्ध बनाना है. आप बच्चों को अपने मन मंदिर को उजियारा अर्थात संपूर्ण शुद्ध बनाना है. अशुद्धीचं काहीच मध्ये नहीं राहिलं पाहिजे. आता जब मन मंदिर उजियारा बने तब ही अपने उजियारे प्यारे वैकुंठ देश में चल सके. जेव्हा इथं शुद्धता येईल, जेव्हा इथं स्वच्छता येईल मध्ये मन मंदिरामध्ये, तेव्हा स्वर्गामध्ये जाऊ शकतो. नाही तर स्वर्गामध्ये आपल्याला दिसेल नो एंट्रीचा बोर्ड की तुमच्यासाठी नाहीये स्वर्ग, भले किती काही केलेलं असेल तुम्ही. अगर मन मंदिर को स्वच्छ नहीं रखा है, शुद्ध नहीं बनाया है, अगर गुस्सा नफरत द्वेष अंदर रखी है, तो फिर स्वर्ग में बिल्कुल भी एंट्री नहीं मिलेगी, बिल्कुल भी नहीं, नौकर चाकर बोल के भी नहीं. वैकुंठ देश में कौन चल सकेगा? जिसके यहाँ पर उजियारा है. त्या देशात, त्या वैकुंठामध्ये एंट्रीच नाही. तो अब अपने मन को उज्जवल बनाने का प्रयत्न करना है. मध्ये उजेड करायचं आपल्याला. आता अंधारामध्ये होतो, अंधकार होता आपल्यामध्ये, ज्या आसुरियत आपल्यामध्ये आली होती, स्वभाव खराब झाला होता, तो अंधकार आता मिटवायचा आहे आणि मध्ये गुणांचा उजेड पाडायचा आहे. आणि हे फक्त ऐकण्या बोलण्यापुरतं नाही. जेव्हा परिस्थिती समोर येते, जेव्हा कोणी आपला पेपर घेतो, जेव्हा कोणी आपली परीक्षा बघतो, त्यावेळेला आपल्याला दाखवता आलं पाहिजे की मला राग येत नाही, मला बिलकुल राग येत नाही. तर मग हे ज्ञान ऐकण्याचा फायदा आहे. तो मन सहित विकारी कर्मेंद्रियों को वश करना है. मन सहित मन को भी वश करना है. और ये जो कर्मेंद्रिया है, जिन कर्मेंद्रियों के आधार से हमारे द्वारा पाप हुए हैं, उनको भी हमें वश करना है. जे शरीराचे पार्ट्स आहे त्यांना पण आपल्या कंट्रोलमध्ये ठेवायचं आहे. परंतु न सिर्फ अपना मगर अन्य प्रति भी यही दिव्य सर्विस करनी है. हे फक्त स्वतःसाठीच नाही, दुसऱ्यांसाठी पण ही सेवा करायची आपल्याला. वास्तव में सेवा का अर्थ अति सूक्ष्म और महीन है. ऐसा नहीं कि किसकी भूल पर सिर्फ सावधान करना इतने तक सर्विस है, परंतु नहीं, उनको सूक्ष्म रीति अपनी योग की शक्ति पहुंचाकर उनके अशुद्ध संकल्प को भस्म कर देना, यही सर्वोत्तम सच्ची सर्विस है. और साथ साथ अपने ऊपर भी अटेंशन रखना है. तो सिर्फ किसी को सावधान कर देना, आप ऐसा नहीं करते हो, आप ऐसा करो, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, आप अमृत वेला नहीं करते हो, आप मुरली नहीं सुनते हो, सिर्फ उतना ही नहीं. या फिर कोई बाबा का बच्चा नहीं है, वो अपने अलग वाइब्रेशन में चल रहा है, अलग ही दुनिया में है, अलग ही धुंधी में है, तो सिर्फ उसको सावधान करना कि भाई अभी विनाश का समय है, अभी आ जाओ बाबा के पास, सिर्फ सावधान कर देना उसको. यहाँ तक ही नहीं, कितनी गहरी बात बाबा समझा रहा है. उनको सूक्ष्म रीति अपनी योग की शक्ति पहुंचाकर उनके अशुद्ध संकल्प को भस्म कर देना. वो बाबा के पास नहीं आ रहा है, ज्ञान नहीं सुन रहा है, धारणा में नहीं चल रहा है, मतलब कुछ ना कुछ अशुद्ध संकल्प है, काही ना काही अशुद्ध आहे. काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आलस्य, अलबेलापन, ईर्ष्या, द्वेष, काहीतरी आहे मध्ये, तेव्हाच ॲक्युरेट चालत नाही. तो बाबा कह रहे उनको क्या करो, आप सावधान तो करो, सावधान तो करना जरूरी है, लेकिन सूक्ष्म रीति से अंदर ही अंदर अपनी योग की शक्ति पहुंचाकर उनके अशुद्ध संकल्प को भस्म कर देना. इथून बाण मारायचे, योगाचे, पवित्रतेचे, शांतीचे, प्रेमाचे बाण त्या आत्म्यापर्यंत पोहोचवायचे. शब्द अगर हम किसी को कहते हैं ज़्यादा, तेवढ्यापुरतं तेवढं, जेव्हा आपला चांगला संबंध आहे, आपण एकमेकांविषयी चांगलं आपलं मत आहे, तर ते शब्दांचं काही वाटत नाही. पण एखाद्याचा अहंकार जागृत होऊन जातो. आपण जर कोणाला सावधान केलं तर त्याचा अहंकार जागृत होऊन जातो. त्याला ते जर ते शब्द त्याला सहन होत नाही, मग तो स्वतःचा बचाव करायला लागतो की मीच कसं योग्य आहे ते आपल्याला शिकवायला लागतो, समजावायला लागतो.
जर आपले चांगलं आहे, आपलं एकमेकांशी अंडरस्टँडिंग चांगलं आहे, तर शब्दांचं काही वाटत नाही, कारण माहिती आहे की भावना खूप चांगली आहे. पण एखाद्याला ते लक्षात आलं नाही तर त्याचा अहंकार जागृत होऊन जातो. इसलिए बाबा कह रहे हैं सूक्ष्म लेवल पर करो, आप उनको सूक्ष्म लेवल पर किरणें पहुंचाओ. सावधान करो शब्दों में ठीक है, लेकिन ज्यादा उसके डिटेल में नहीं जाना, सावधान कर देना, और लेकिन उनको ताकत देनी पड़ेगी. अगर कोई नहीं कर पा रहा है तो ताकत कम पड़ रही है, तो क्या करो, उनको सूक्ष्म रीति अपनी योग की शक्ती पहुंचाकर उनके अशुद्ध संकल्प को भस्म कर देना. आतल्या आत अंतर्मुखी होऊन, स्वतःला आत्मिक स्थितीमध्ये ठेवून, बाबांशी कनेक्शन जोडून, बाबांकडून ती किरणं घेऊन, त्याला आत्मा समजून, त्याला त्याच्यापर्यंत ती किरणं पोहोचणं, जसं बाण मारतोय आपण, आणि त्याच्यातले ते जे अशुद्ध संकल्प आलेले, खराब संकल्प आहे, कमजोरीचे संकल्प आहे, अलबेलेपंचे संकल्प आहे, त्याला भस्म करून टाका. तो किसी को बोलने से कोई, जो दुनिया वाला बाहर वाला है कोई, उसको बोलने से कुछ नहीं होने वाला. हमें उनकी ये योग की सेवा करनी पड़ेगी, सूक्ष्म लेवल पर सेवा करनी पड़ेगी. त्यांना ते तसे बाण मारावे लागतील, बाबांकडून घेऊन ती शक्ती, प्रेम त्यांना द्यावं लागेल आत्मा समजून. अगर कोई शब्दों से नहीं बदलता है तो हमें सूक्ष्म लेवल पर आना पड़ेगा. उनके अशुद्ध संकल्प को भस्म, मतलब वो खुद कुछ करे न करे, बाबा कह रहे आप ये सेवा ले लो. वो नहीं कर पा रहे हैं, अपने अशुद्ध संकल्प को भस्म नहीं कर पा रहे हैं, आप ये ऊंची सेवा करो, उनके अशुद्ध संकल्प को भस्म कर दो. यही सर्वोत्तम सच्ची सेवा है. और साथ साथ अपने ऊपर भी अटेंशन रखना है. दूसरों को सावधान करना और खुद ढीले हो जाना, ये नहीं. अपने, अगर हम दूसरों को बता रहे हैं तो हमारा भी वैसा होना चाहिए, वो स्थिति हमारी होनी चाहिए. अगर हम जो हम पालन कर रहे हैं, जिस मर्यादा में हम चल रहे हैं, वो ही हम दूसरों को बता सकते, त्याचाच प्रभाव पडेल. नाही तर दुसऱ्यांना सांगायचं आणि आपण उलटच करतोय. न सिर्फ वाचा अथवा कर्मना तक, मगर मनसा में भी कोई अशुद्ध संकल्प उत्पन्न होता है तो उनका वाइब्रेशन अन्य के पास जाकर सूक्ष्म रीति अकल्याण करता है, जिसका बोझ खुद पर आता है और वही बोझ बंधन बन जाता है. इसलिए हे बच्चों, खुद सावधान रहो, फिर अन्य प्रति वही दिव्य सेवा करो. यही आप सेवाधारी बच्चों का अलौकिक कर्तव्य है. तो जर आपण सेवा करतोय, सावधानी देतोय, कोणाला सांगतोय, आपण तसं करत नाही, आणि शिवाय आपल्या मनामध्ये काहीतरी अशुद्धता आलेली आहे, कोणाची सेवा करत असताना, कोणाला सांगत असताना आपल्या मनामध्ये काही ना काही अशुद्ध आलेली, मनसा वाचा कर्मना, काही ना काही अशुद्धता आलेली आहे, जी बाबांना मान्य नाही आहे. ती अशुद्धता जर आपल्यामध्ये आलेली आहे, तर मग त्याचे व्हायब्रेशन जे आहे ते दुसऱ्यांपर्यंत पोहोचतील आणि त्याचं अकल्याण करतील. ते जे व्हायब्रेशन आपल्यामध्ये आलेले ते आत्मा ते कॅच करून घेईल. बोलणं लवकर कॅच नाही होत, पण आत्मा व्हायब्रेशन कॅच करून घेत असते लगेच. आपल्यामध्ये कोणाविषयी काही जरी चाललेलं आहे ते आत्मा कॅच करून घेते. इतकी आत्मामध्ये पॉवर आहे, आणि ब्रेन मध्ये पण ते स्टोर होऊन जातं जाऊन. तो फिर क्या हो जाता है, वो अकल्याण हो जाता है उनका. हमारा गलत वाइब्रेशन उसने पकड़ लिया, गलत रीति से स्वीकार लिया वो, या उसने स्वीकार लिया, हमारे अशुद्धता को भी स्वीकार लिया, तो वो अकल्याण करता है, जिसका बोझ, उनका अकल्याण तो करेगा लेकिन उसका बोझ हमारे पर आता है, और वही बोझ बंधन बन जाता है. हेच तर झालं द्वापर युगापासून. किती बंधनं बनवलेली असतील आपण, किती अशुद्ध संकल्प केलेले असतील कोणाविषयी किती वाईट विचार केले असतील मनामध्ये. कोणी आपलं काही खूप मोठं काम नाही केलं तर त्याचा राग आलेला असेल, एखाद्याने छोटं काम नाही केलं त्याचा राग आलेला असेल. 2500 वर्षामध्ये असं किती वेळा झालं असेल आपल्याला. समजा बाकीचे विकार तर सोडून द्या, राग किती वेळा कोणाचा राग आलेला असेल आपल्याला. तो वो बंधन बन गया है, वो पाप बन गया है, और वो 2500 वर्ष से करते आ रहे हैं, और अभी भी हमको गुस्सा आता है तो उसका 1000 गुना होता है.
जसं एक पट झालं द्वापर युगामध्ये, जर एका राग आला तर त्याचं एक पट समजा आपलं पाप बनलं. आज जर आपण राग करतोय, आपण बाबांचे महावाक्य ऐकून, तर त्याचा 1000 पट दंड भोगावा लागतो आपल्याला. मन में भी दिखाया नहीं हमने, बोला नहीं, लेकिन मन में भी आ गया तो. इसलिए बाबा कह रहे हैं उसका बोझ खुद पर आता है, वही बंधन बन जाता है. इसलिए हे बच्चों, खुद सावधान रहो, फिर अन्य प्रति वही दिव्य सेवा करो. यही आप सेवाधारी बच्चों का अलौकिक कर्तव्य. ऐसी सेवा करने वालों को फिर अपने प्रति कोई भी सेवा नहीं लेनी है. भल कभी कोई अनायास भूल हो भी जाए तो उसे अपने बुद्धि योग बल से सदैव के लिए करेक्ट कर देना है. जो दूसरों की सेवा पर है, जो अलौकिक दिव्य सेवा पर है, बाबा कह रहे हैं उनको दूसरे से कोई सेवा लेनी नहीं है. अगर गलती हो भी जाए तो तुरंत उसको हमेशा हमेशा के लिए करेक्ट कर लेना आहे. कारण जो सेवा करतोय, जो सेवेच्या भावनेने निघालेला आहे, ज्याला माहिती आहे की मला सगळ्यांना पुढे घेऊन चालायचंय, त्याच्याकडून चूक झाली तर बाबा म्हणताय की लगेच तुम्ही पुढच्यासाठी करेक्ट करून घ्या. तुम्हाला कळालेलं आहे की थोडीशी गडबड झाली याच्यामध्ये, एक 5% का होईना पण गडबड झाली याच्यामध्ये, तर लगेच स्वतःला करेक्ट करून घ्या. पुढच्यासाठी संपूर्ण पुढचं जे आपलं जीवन आहे, जे सेवादारी जीवन आहे, जे संपूर्ण कल्प आहे, त्याच्यासाठी स्वतःला करेक्ट करून घ्या की आता इथून पुढे असं मनामध्ये माझ्या येणार नाही, भावना होणार नाही. ऐसा तीव्र पुरुषार्थी थोड़ा भी इशारा मिलने से शीघ्र महसूस करके परिवर्तन कर लेता है. तो ऐसा जो तीव्र पुरुषार्थी रहेगा, जो सेवा पर निकला है, जिसको अपनी गलती समझ में आ गई या किसी ने बता दी, थोडासा इशाऱ्यामध्ये कोणी सांगून दिलं तुमचं काय चाललेलं, काय विचार आलेलं आहे तुमच्या मनामध्ये, असं थोडंसं जरी टच केलं तरी त्याला लगेच जाणवेल की हा माझ्याकडून काहीतरी गलत झालं, मी खूप चांगलं करतोय, खूप चांगली भावना आहे, पण हे त्याच्यामध्ये थोडंसं मिक्स झालं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार काहीतरी थोडं मिक्स झालं. समोरच्याने इशारा दिला की काय चाललेलं आहे, बस थोडंसं जरी असं केलं तो वो अपने आप को परिवर्तन कर लेगा और आगे के लिए अच्छी रीति अटेंशन रखकर चलता है. यही विशाल बुद्धि बच्चों का कर्तव्य है. तो विशाल बुद्धि बनना है हमें. जो जितनी ऊंची, जितनी श्रेष्ठ, जितनी दिव्य बुद्धि, उतनी हम आगे बढ़ेंगे, उतना तीव्र पुरुषार्थ होगा. जो बाबा की बुद्धि है, जो बाबा बेहद में देखता है, जैसे बेहद की बुद्धि है बाबा की, वैसे हमारी भी बुद्धि विशाल बुद्धि, बेहद की बुद्धि होनी चाहिए. हे मेरे प्राणों, हे मेरे प्राणों, ये बाबा के डायरेक्ट महावाक्य दादियों ने लिखे हैं. हे मेरे प्राणों, परमात्मा द्वारा रचे हुए इस अविनाशी राजस्व ज्ञान यज्ञ प्रति तन मन धन को संपूर्ण रीति से स्वाहा करने का राज बहुत महीन है. तन मन धन को संपूर्ण रीति इस बाबा ने रचे हुए यज्ञ में स्वाहा करने का राज, इसमें बहुत बड़ा रहस्य और बहुत गुप्त रहस्य है और बहुत सूक्ष्म रहस्य है. जिस घड़ी आप कहते हो कि मैं तन मन धन सहित यज्ञ में स्वाहा अर्थात अर्पण हो मर चुका, उस घड़ी से लेकर अपना कुछ भी नहीं रहता. कशाला म्हणता येईल समर्पित? घर में रह के भी ये कर सकते हैं हम. हमको मधुबन में जाके समर्पित होने की जरूरत नहीं, घर में रह के भी हम इतनी अच्छी रीति से कर सकते हैं. जिस घड़ी आप कहते हो कि मैं तन मन धन सहित यज्ञ में स्वाहा अर्थात अर्पण हो मर चुका, मतलब मैं रहा ही नहीं, मैं स्वाहा हो गया बाबा पर. तो अगर मैं ऐसा सोचता हूं कि मैं बाबा का हो गया संपूर्ण रीति से, इस यज्ञ में मैंने अपने आप को समर्पित कर दिया, उस घड़ी से लेकर ज्या क्षणी आपण हे म्हणू, आणि म्हणून म्हटलेले सेकंद में जीवन मुक्ति, उस घड़ी से लेकर अपना कुछ भी नहीं रहता. अपना कुछ भी नहीं रहता. मेरा शरीर भी मेरा नहीं, क्योंकि मैं आत्मा समर्पित हो गई बाबा पर, तो शरीर भी मेरा नहीं रहा. तो शरीर के हिसाब से जो रिश्ते हैं, मेरा बच्चा, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरी बहू, ये जो रिश्ते हैं ये तो खत्म. वो आत्मा बन गई, मैं आत्मा, वो आत्मा, आत्मा का आत्मा से संबंध है.
जब देह भान रहता है, ये रिश्ते नाते का देह भान रहता है, तभी गुस्सा आता है, तभी लोभ होता है, तभी मोह होता है, तभी अहंकार आता है हमको। मेरी नहीं सुनी, ऐसा कैसा? तो समर्पित ही नहीं है हम। समर्पित ही नहीं है तो हमें वहां पे नौकरी करनी पड़ेगी सतयुग में जाके, सतयुग में एंट्री मिली भी तो। बाबा के बने हैं, हमको पूरी रीति से समर्पित होना है कि मैं जो मैं था, मैं जो समझता था द्वापर युग से अपने आप को, वो मैं तो मर चुका। मैं तो अभी नया स्पेशल मैं हूं, न्यू मैं बाबा का हूं और फिर मेरा कुछ भी नहीं है। मैं बाबा का हूं और बाबा मेरा है, मेरा बाकी कुछ भी नाही। मग कशामध्येच आपण अटकणार नाही। तो ये इतने सुंदर महावाक्य बहुत ध्यान से हम सुन रहे हैं। अभी इनको हमें जीवन में पूरी रीति से उतारना है आणि सगळ्यांनी याची झेरॉक्स काढून ठेवा आपल्याकडे। ही जी मुरली आजची सगळ्यांनी झेरॉक्स काढून ठेवा, याची प्रिंट काढून घ्या, सगळ्यांनी आपल्या जवळ ठेवा आणि याचं जितक्या वेळेला वाचता येईल तितक्या वेळेला वाचा, त्याच्यावरती चिंतन करा, आपल्या जीवनामध्ये त्याला कनेक्ट करून ठेवा की कशा प्रकारे काय करायचं, काय करायला सांगितलेले बाबांनी आणि मला काय करायचं, त्याचं स्पष्टीकरण स्वतःला द्यायचं आहे। आपण मुरलीचं महावाक्य आहे, आपल्या जीवनामध्ये त्याच्यानुसार काय ते स्पष्ट करत चालायचं स्वतःला। तो इसकी बहुत जितनी हो सके उतनी स्टडी इस मुरली की करनी आज की, तो हमारा जीवन संपूर्ण रीति से बदल जाएगा। पुरुषार्थ में हम उड़ने लगेंगे। एक एक महावाक्य इतना वैल्यूएबल है। उसमें भी जैसे हमने खुद को अर्पण कर दिया, उसमें भी पहले तन मन को संपूर्ण रीति से सेवा में लगाना है। तन को सेवा में लगाना है, ये शरीर जो मिला है मुझे सेवा के लिए मिला है, ईश्वरीय कार्य में मुझे लगाना है। मन को सेवा में लगाना है। मन अभी बाबा यूज करे जैसे करना है। अभी मेरा मन सेवा पर है और इसमें सेवा के ही संकल्प चलेंगे। मेरा जो मन है इसमें बस सेवा के संकल्प चलेंगे, किसी के कल्याण के ही संकल्प चलेंगे, किसी को रास्ता बताने के ही संकल्प चलेंगे, ज्ञान योग धारणा के संकल्प चलेंगे मेरे मन में। तो मन को सेवा में लगाना, मन से सकाश देना सबको, मन से सबको शक्तियां देना। तन से हम जो कर सकते करना, मन से जितनी भी सेवा कर सकते उतनी कंटिन्यू करते रहना। जब सब कुछ यज्ञ अथवा परमात्मा के प्रति है तो फिर अपने प्रति कुछ रह नहीं सकता। जब सब कुछ यज्ञ अथवा परमात्मा के प्रति है तो फिर अपने प्रति कुछ रह नहीं सकता। आपल्यासाठी काहीच नाही, सगळं बाबांचं आहे। मग याला कसं करायचं? आपण वापरणार तर आहे, पण असं समजायचं की बाबांचं आहे आणि बाबा मला वापरायला देतो। असं नाहीये मी पैसे घेतले 10 रुपये, बाबांनी मला दिले, बाबांनी दिले, हे बाबांचं झालेलं आहे। मला बाबांनी अधिकार दिलेला आहे, मी घेतोय 10 रुपये, मला पाहिजे याच्यासाठी, हे काम आहे त्याच्यासाठी मी घेतोय। दिले कोणी? बाबांनी। माझा पैसा आहे आणि मी वापरतोय? बिलकुल नाही। मग अहंकार येऊन जातो, त्याचा पैशाचा अहंकार येऊन जातो। तो इसलिए अपने प्रति कुछ रह नहीं सकता है। मतलब डायरेक्ट मेरा कुछ भी नहीं है, सब बाबा का है आणि बाबांनी माझ्याकडेच ठेवलेलं आहे, मी वापरतोय। धन भी व्यर्थ नहीं गवा सकते, फिर अपने प्रति कुछ रह नहीं सकता तो धन भी व्यर्थ नहीं। गलत कामों में धन हम नहीं गवा सकते हैं। मन भी अशुद्ध संकल्प विकल्प तरफ दौड़ नहीं सकता, क्योंकि परमात्मा को अर्पण कर दिया। मन परमात्मा को अर्पण कर दिया तो मन में अशुद्ध संकल्प विकल्प आ ही नहीं सकते हैं, कर ही नहीं सकते हैं हम। अब परमात्मा तो है ही शुद्ध शांत स्वरूप, परमात्मा तो है शुद्ध और शांत स्वरूप। तो अगर मन हमारा उसका हो गया है तो हमारे मन में संकल्प भी वैसे होने चाहिए, शुद्ध और शांत स्वरूप। इस कारण अशुद्ध संकल्प स्वतः शांत हो जाते हैं। अगर मन माया के हाथ में दे देते हो तो माया वैरायटी रूप होने के कारण अनेक प्रकारों के विकल्प उत्पन्न कर मन रूपी घोड़े पर आकर सवारी करती है। ये दृश्य तो हमने खुद का कितनी बार देखा होगा बाबा का बनने के पहले।
बाबा का बनने के बाद ये दृश्य नहीं होना चाहिए। अगर मन माया के हाथ में दे देते हो तो माया वैरायटी रूप होने के कारण अनेक प्रकार के विकल्प उत्पन्न कर मन रूपी घोड़े पर आकर सवारी करती है। माया के हाथ में अपना मन दे दिया मतलब विचारों का कंट्रोल विकारों ने ले लिया। इनके हाथ में अगर हमने अपने मन को दे दिया, इन राक्षसों के हाथ में, तो फिर वो तो नचाएंगे हमको, तो परेशान करेंगे। वो सवारी करेंगे हमारे ऊपर, मन रूपी घोड़े पे सवारी करेंगे, किधर भी दौड़ाएंगे हमको। मन मायेच्या हातामध्ये दिलं, आपण काही जरी झालं, आपल्या मनासारखी गोष्ट नाही झाली, आपल्याला नाही पटली एखादी गोष्ट, स्थिर राहायचं, ड्रामाला स्वीकारायचं आहे। नाही तर आपल्याला राग आला म्हणजे मन देऊन टाकलं आपण मायेच्या हातामध्ये, फिर वो गुस्सा हमसे कुछ भी बुलवा लेता है, कैसी भी बात कर लेता है हमारे मुख के द्वारा, नाच नचाएगा। और फिर कैसे हिसाब बनते हैं, फिर वाइब्रेशन, वातावरण में हमने गुस्सा फैला दिया। अनेक प्रकार के विकारी संकल्प आ जाएंगे मन में। अगर किसी बच्चे को अभी तक भी, अगर किसी बच्चे को मतलब हमको बाबा कह रहे हैं, अगर किसी बच्चे को अभी तक भी संकल्प विकल्प आते हैं तो समझना चाहिए कि अभी मन पूर्ण रीति से स्वाहा नहीं हुआ है, अर्थात ईश्वरीय मन नहीं बना है। अभी तक अगर विकल्प आते हैं हमारे मन में, संकल्पों की जगह, अच्छे विचारों की जगह विकारों के विचार आते हैं, गुस्सा, क्रोध, नफरत, मोह, लोभ, काम विकार, अहंकार, अगर ये इसके विचार आते हैं कुछ न कुछ, तो बाबा कहते हैं समझ जाओ कि अभी मन पूर्ण रीति से स्वाहा नहीं हुआ है। और जब तक मन पूर्ण रीति से स्वाहा नहीं, तब तक हम मन बाबा में नहीं लगा सकते पूर्ण रीति से, उसमें मिक्सचर रहेगा और फिर उतनी प्राप्ति नहीं होगी। हमें अगर वहां जाके नौकर चाकर बनना है तो फिर कुछ नहीं, फिर चलेगा। लेकिन अगर राज करना है और 84 जन्म तक हमारी अच्छी स्थिति अगर हमें रखनी है, बहुत सुंदर जीवन अगर हमें अपना बनाना है, तो फिर मन को पूर्ण रीति से स्वाहा करना पड़ेगा बाबा पर। ये मन हमारा नहीं रहे, ईश्वरीय मन बन जाए। इसलिए ईश्वरीय मन नहीं बना है, इसलिए बाबा कैसे संबोधित करते हैं हमको, हे सर्व त्यागी बच्चों, हे सर्व त्यागी बच्चों, सब त्याग करके यहां बैठे हो, ऐसा बाबा समझता है। हे सर्व त्यागी बच्चों, इन गुह्य राजों को समझ, कर्म करते साक्षी हो, खुद को देख, बहुत खबरदारी से चलना है। एक एक वाक्य, एक एक तास त्याच्यावरती आपण विचार करू शकतो, इतना गहराई भरे वाक्य है। और ये अगर हम जीवन में लाएंगे तो हम जो सुन रहे इतने सालों से, उसका सार हो जाएगा। हे सर्व त्यागी बच्चों, इन गुह्य राजों को समझिए। राज जो बाबा हमारे सामने स्पष्ट कर रहा है, किस बात का क्या परिणाम होता है, किससे क्या फायदा है, किससे क्या नुकसान है, ये रहस्य बाबा हमको बता रहा है, जो किसी ऋषि मुनि को समझ में नहीं आए, किसी शास्त्र लिखने वाले को समझ में नहीं आए। वो राज बाबा हमारे सामने प्रकट कर रहा है, हमारी स्थिति कैसी होनी चाहिए। तो इन गुह्य राजों को समझ, कर्म करते साक्षी हो, खुद को देख, बहुत खबरदारी से चलना है। इन राजों को समझो, परिणाम को समझो, रिजल्ट समझो, कारण समझो, सब कुछ समझ में आ जाएगा जब हम विचार करेंगे। जब ये बाबा जो हमको बताता है तो उस समझ के साथ कर्म करेंगे, साक्षी होकर खुद को देखेंगे, तो हम खुद पर खबरदारी रख सकेंगे। सावधान राहू, आपण स्वतःला खबरदारीने चालवू शकू कोणत्याही प्रसंगामध्ये, छोटा असो किंवा मोठा असो। आपण छोट्या पेपरमध्ये फेल झालो तर मोठ्या पेपरमध्ये फेल झालो असं समजायचं आहे। छोटं एवढंसं तर झालं असं जर समजलो तर राक्षस मोठा होऊन जाईल। छोटंसं तर होतं, एवढं तर बोलले मी, एवढं तर झालं, असं तर झालं होतं, बस एवढंच, एवढ्याने काय होतं तरी, लेकिन वो राक्षस बड़ा हो जाता है। खुद को बहुत खबरदारी से चलाना है। स्वयं गोपी वल्लभ, तुम अपने प्रिय गोप गोपियों को समझा रहे हैं कि तुम हर एक का वास्तविक सच्चा प्रेम कौन सा है। स्वयं गोपी वल्लभ,
तुम अपने प्रिय गोप गोपियों को समझा रहे हैं कि तुम हरेक का वास्तविक सच्चा प्रेम कौन सा है। हे प्राणों, तुम्हें एक दो की प्रेम भरी सावधानी को स्वीकार करना है, क्योंकि जितना प्रिय फूल उतना ही श्रेष्ठ परवरिश। बाबा कहते हैं तुम्हें कोई सावधान करता है, प्रेम भरी सावधानी देता है, तो उसको स्वीकार करना है कि मेरे कल्याण के लिए ये बात बताई, मुझे सावधान किया, बहुत अच्छा किया, तो सावधानी को स्वीकार करना है। तो अच्छा किया किसी ने, हमें सावधान किया, ये नहीं किया तो हमको सावधान किया उसने, तो उस सावधानी को स्वीकार करना है कि हाँ मुझे रास्ता बताया, फिर उस सावधानी जो दी है उस पर चलना है प्रैक्टिकल में। क्योंकि जितना प्रिय फूल उतना ही श्रेष्ठ परवरिश। फूल को वैल्यूएबल बनाने अर्थ माली को कांटों से निकालना ही पड़ता है। वैसे तुम्हें भी जब कोई सावधानी देता है तो समझना चाहिए जैसे कि उसने मेरी परवरिश की, अर्थात मेरी सेवा की। जसं उदाहरण किती सुंदर बाबाने दिलेलं आहे। फूल माळी आहे, एखाद्या बगीच्यामध्ये माळी आहे आणि त्याला फुलं खूप आवडतात, फुलांविषयी त्याला प्रेम आहे, तर त्याला पण नुसतं प्रेम राहून काय फायदा त्याचा? फुलांविषयी प्रेम, त्याला माहिती पाहिजे की याला पाणी कसं द्यायचं, याला काय खत द्यावं लागेल की औषध मारावं लागेल, काय करावं लागेल, किडे आलेले काय करावं लागेल, त्याला ते माहिती पाहिजे। आणि शिवाय तो त्याचं फुलांविषयी प्रेम आहे तर तो काय करतो, ते काटे पण छाटावे लागतात त्याला कधी कधी, कारण फुलांचं रक्षण होण्यासाठी। तो तस्से बाबा म्हणता है कोई अगर आपको सावधानी दे रहा है, ऐसा समझो वो तुम्हारे कांटे छाट रहा है, तुम्हें स्वच्छ कर रहा है। अगर किसी से सावधानी मिलती है कि आपने ऐसा नहीं करना चाहिए, तो आपने गलत किया, या आप ये करो, आपको ये पुरुषार्थ बढ़ाने के लिए जरूरी है, तो अगर हम सावधानी, कोई किसी को सावधानी देता है तो ऐसे समझो उसने मेरी परवरिश की, उसने मेरा पालन पोषण किया, पालना की मेरी, तो मेरी सेवा की, तो उस सेवा अथवा परवरिश को रिगार्ड देना है, यही संपूर्ण बनने की युक्ति है। उस सेवा परवरिश को रिगार्ड देना है, उसके प्रति शुभ भावना रखनी है, लेकिन वो जो परवरिश उसने की, जो सावधानी दी, उसका सम्मान करना है, मतलब उसको जीवन में लाना है। मतलब ऐसा नहीं जिसने सावधानी दी उसकी जाके पूजा करनी है, उसकी आरती उतारनी है, उसने जो कहा, जिस बारे में सावधानी दी वो करना है, वही सम्मान है। और ये हमारी संपूर्ण बनने की युक्ति है। यही ज्ञान सहित आंतरिक सच्चा प्रेम है। तो हमारा सभी आत्माओं के प्रति प्रेम होना चाहिए। उस प्रेम है, वो प्रेम है, इसलिए हम सावधानी देते हैं। तो बाबा कह रहे हैं लेकिन ये कैसा होना चाहिए प्रेम? ज्ञान से, ज्ञान सहित होना चाहिए। नहीं तो दुनिया का जो देहधारियों का प्रेम है वो अंधा प्रेम, वो खुद ही बोलते हैं प्रेम अंधा होता है, लेकिन हमारा प्रेम जागृति वाला प्रेम है। हम अपने आप को आत्मा देखते हैं और सामने वाली आत्मा से प्रेम करते हैं, शरीर का विषय नहीं है। तो ये आंतरिक सच्चा प्रेम ज्ञान से कब कहेंगे? जब हम किसी को सावधान कर रहे हैं, जब हम किसी के कांटे हटा रहे हैं। इस दिव्य प्रेम में एक दो के लिए बहुत रिगार्ड होना चाहिए। दिव्य प्रेम एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना होनी चाहिए। दिव्य प्रेम है, दो आत्माओं का आपस में प्रेम, ये दिव्य प्रेम है, और इसलिए एक दूसरे के प्रति वो सम्मान होना चाहिए, क्योंकि ये स्वार्थ वाला प्रेम नहीं है, ये किसी को आगे बढ़ाने वाला प्रेम है, किसी को कांटों से निकालने वाला, दुख से निकालने वाला प्रेम है। यही ज्ञान सहित आंतरिक सच्चा प्रेम है। हर एक बात में पहले खुद को ही सावधान करना है, यही निर्मांचित अति मधुर अवस्था है। ऐसे प्रेम पूर्वक चलने से तुम्हें जैसे यहाँ ही वे सतयुग के सुहावने दिन आंतरिक महसूस होंगे। कितनी सुंदर बात बाबा बता रहा है। हर एक बात में पहले खुद को ही सावधान करना है, ये निर्मांचित और मधुर अवस्था है कि मेरा जो प्यार है ये आंतरिक प्यार, सच्चा प्यार है, दिव्य प्यार है, स्वार्थ वाला प्यार नहीं है। इस अवस्था में अपने आप को रखना है, खुद को सावधान करना है इसके बारे में कि इसमें देहभान का अंश नहीं आना चाहिए, इसमें स्वार्थ नहीं होना चाहिए, ये बस प्योर प्यार होना चाहिए, जैसे बाबा का हमारे लिए है, जैसे माँ का अपने बेटे के लिए होता है, इस तरीके का प्यार। ऐसे प्रेम पूर्वक चलने से
ऐसे प्रेमपूर्वक चलने से, असं आपण प्रेमाने चालू, एकमेकांना प्रेम देऊ, तो जैसे यहां ही वे सतयुग के सुहावने दिन आंतरिक महसूस होंगे. वो जो सतयुग में प्रेम मिलेगा वो तो अलग, पण इथंच आपल्याला तो अनुभव होईल. एकमेकांकडून जे प्रेम मिळेल हे अशा दुनियेमध्ये राहत असताना निस्वार्थी प्रेम आणि बिना देहभानाचं प्रेम जर आपल्याला एकमेकांपासून मिळतं इथं, तर बाबा म्हणतात यहां ही तुम्हें वे सतयुग के सुहावने दिन अंदर ही अंदर महसूस होंगे. कितनी बड़ी बात बाबा बता रहा है. सतयुग के सुहावने दिन यहां ही महसूस होने लगेंगे. इतना हमें आपस में एक दूसरे के प्रति निस्वार्थ प्यार को रखना है, बढ़ाना है, एक दूसरे के कल्याण की भावना रखनी है मन में. और ये किसमें हो सकता है? जो ज्ञान लेने वाले बच्चे हैं. अज्ञानी बच्चों के साथ उस तरीके का रिलेशन हमारा नहीं हो सकता है, वो समझ भी नहीं पाएंगे. वहां तो यह प्रेम नेचुरल रहता है, परंतु इस संगम के स्वीटेस्ट समय पर एक दूसरे के लिए सेवा करने का यह अति मीठा रमणीक प्रेम है. इस संगम के वहां तो ये प्रेम नेचुरल रहता है, सतयुग में ये प्रेम नेचुरल रहता है, परंतु इस संगम के स्वीटेस्ट समय पर, ये मीठा समय है, संगम का ये मीठा समय है, और इस समय पर सेवा के लिए, एक दूसरे की सेवा के लिए ये अति मीठा रमणीक प्रेम. सेवा करायची, एक दुसऱ्याची सेवा करायची, पुढे घेऊन चालायचं सगळ्यांना, तर हे रमणीक प्रेम आहे. म्हणजे इंटरेस्टिंग अशा प्रकारचं प्रेम आहे. याच्यामध्ये तुम्हाला आनंद वाटेल. यही शुद्ध प्रेम जग में गाया हुआ है. इसी के लिए फिर वो प्रेम को भी परमात्मा समझ लेते हैं. तो ये कौन सा प्रेम है? जो हम आत्माओं का, जो बाबा के बच्चों का आपस में एक दूसरे के प्रति प्रेम है, शुद्ध प्रेम है. आत्मा का आत्मा के प्रति शुद्ध प्रेम, इसी प्रेम की महिमा है. इसी प्रेम को परमात्मा कह दिया है उन्होंने. तो ये रमणीक प्रेम है, एक दूसरे की सेवा करने का प्रेम है. तो आता खूप खूप सुंदर अशी मुरली आहे. आणि इथं आता सगळं काही लक्षात राहणार नाही. इतकं सगळं जर आत्ता घेतलं तर आपण हे बाकीचं संध्याकाळी घेऊ 7 वाजता. आज बरोबर 7 वाजता. अच्छा, मीठे मीठे ज्ञान गुलजारी, ज्ञान सितारों प्रति याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते. हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते. वहाँ शुक्रिया बाबा, शुक्रिया. धारणा के लिए मुख्य सार है, अपने लक्ष्य स्वरूप की स्मृति से शांत चित्त, निर्माण चित्त, धैर्यवत, मिठास, शीतलता आदि सर्व दैवी गुण धारण करने हैं. अपने लक्ष्य स्वरूप की स्मृती से, लक्ष्य स्वरूप हे लक्ष्मीनारायणजीचं बनणं, ते लक्षात ठेवून आपल्याला शांत राहायचंय. निर्माण चित्त, बिना अहंकाराचं राहायचंय. कुठलाही अहंकार नाही, कुठलाही क्रोध नाही, कोणावरती राग नाही. शांत चित्त, निर्माण चित्त, धैर्यवत, धीरज रखना है हमको, सहन करना है. मिठास, मीठापन हमारे अंदर होना चाहिए. गोडी आपल्यामध्ये पाहिजे. कशाच्या आधाराने येईल? जेव्हा आपल्या लक्षामध्ये राहील की मला असं बनायचं आहे. आणि शीतलता म्हणजे बिलकुल थंड, असं गरम नाही व्हायचं, तापून नाही जायचंय काही झालं तर. शांत चित्त, निर्माण चित्त, धैर्यवत, मिठास, शीतलता आदि सर्व दैवी गुण धारण करने हैं. निश्चय बुद्धि साक्षी दृष्टा हो, इस खेल को हर्षित चेहरे से देखते आंतरिक धैर्यवत और अडोल चित्त रहना है. निश्चय बुद्धि और साक्षी दृष्टा होकर, निश्चय बुद्धि, निश्चय पक्का खुद पर, बाबा पर और ड्रामा पर, निश्चय पक्का और साक्षी दृष्टा होकर, साक्षी
बस जसं ड्रामा चाललेला आहे, समोर सीन चाललेला आहे, सीन येतोय जातोय, मी बघतोय सगळं, माझ्या जीवनामध्ये जरी आहे तरी मी बघतोय. या खेळाला हर्षित चेहऱ्याने म्हणजे खुशीने, खुशीच्या आधाराने, आनंदाच्या स्थितीमध्ये या खेळाला बघायचं आहे. इसको देखते हुए आंतरिक धैर्यवत और अडोल चित्त रहना है. जेव्हा आपण ड्रामा म्हणून बघतोय, हर्षित स्थितीमध्ये बघतोय, आनंदी स्थितीमध्ये बघतोय, तर मग आतमधून आपण धैर्यवत राहू, धीरज राहील आपल्यामध्ये, धीर राहील, आपण एकदम हलचलमध्ये येणार नाही. बहुत समय से लेकर इस साक्षीपन की अवस्था में स्थित रहने का पुरुषार्थ करना है. बहुत समय से लेकर इस साक्षीपन की अवस्था में स्थित रहने का पुरुषार्थ करना है. बहुत समय, खूप काळाची प्रॅक्टिस पाहिजे साक्षीपणाच्या अवस्थेमध्ये राहण्यासाठी. की ड्रामा म्हणून बघायचं आहे तर त्याच्यासाठी खूप प्रॅक्टिस पाहिजे. की ड्रामा आहे, सीन आहे आणि तो रिपीट होतोय, पहिल्यांदा नाही झालेलं, 5000 वर्षापूर्वी सुद्धा असंच झालं होतं. 5000 वर्षापूर्वी सुद्धा ही गोष्ट माझ्या मनासारखी झाली नव्हती. 5000 वर्षापूर्वी सुद्धा मी जे सांगितलं त्याला मान्य केलं गेलं नव्हतं. तो हमारे अंदर बिल्कुल वो प्रैक्टिस हो जाएगी, हमें पक्का हो जाएगा, हम स्थिर रहेंगे और ड्रामा को स्वीकारते रहेंगे. ये पुरुषार्थ करना है. वरदान, एक ही रास्ता और एक से रिश्ता रखने वाले संपूर्ण फरिश्ता भव. निराकार या साकार रूप से बुद्धि का संग या रिश्ता एक बाप से पक्का हो तो फरिश्ता बन जाएंगे. जिनके सर्व संबंध या सर्व रिश्ते एक के साथ है वही सदा फरिश्ते हैं. जैसे गवर्नमेंट रास्ते में बोर्ड लगा देती है कि ये रास्ता ब्लॉक है, ऐसे सब रास्ते ब्लॉक यानी बंद कर दो तो बुद्धि का भटकना छूट जाएगा. बाप दादा का यही फरमान है कि पहले सब रास्ते बंद करो, इससे सहज फरिश्ता बन जाएंगे. फरिश्ता बनना है तो एक ही रास्ता और एक से रिश्ता. बाबा म्हणतात जर कुठे रस्त्याचं काम चालू असेल तर मग बोर्ड लावून टाकतात, ते रस्ता ब्लॉक आहे, रस्ता बंद आहे. तसं बाबा म्हणतात तुम्ही सगळे रस्ते बंद करून टाका आणि एक बाबाकडे जाणारा रस्ता फक्त ठेवा. एक बाबा की बातों पर चलते हुए बाबा तक हमको पहुंचना है, वही रास्ता चालू रखना है. बाकी सब रास्ते बंद कर देने जो हमें बंधन में अटकाते हैं, जो हमें काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में लेकर आते हैं. किसी भी रास्ते से हम जाएंगे बाबा के रास्ते के सिवाय तो वहां कहीं काम विकार मिलेगा, कभी क्रोध आ जाएगा, कभी लोभ रहेगा, कभी मोह रहेगा, कभी अहंकार रहेगा. तो ये सारे रास्ते बंद कर देने. ये रास्ते बंद कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे हम, तो हम बाबा के साथ में रहते हुए बहुत सुंदर अपना जीवन बनाएंगे और अपने आप को बहुत सुंदर जीवन के लिए तैयार करेंगे आगे आने वाले 5000 वर्ष के लिए. तो वो फरिश्ता स्थिति हमारी आसानी से बनती जाएगी. जब एक बाप से रिश्ता है, एक ही रास्ता पता है, तो हम फरिश्ता स्थिति में सहज ही पहुंच जाएंगे. स्लोगन है, सदा सेवा के उमंग उत्साह में रहना यही माया से सेफ्टी का साधन है. मायेपासून सुरक्षित राहायचंय तर सदा सेवेचा उमंग उत्साह पाहिजे. मी सेवेवरती आहे, मला सेवा करायची, मनसा वाचा कर्मणा तन मन धन, ज्या प्रकारे मला सेवा करता येईल त्या प्रकारे सेवा करायची. तर हा उमंग उत्साह राहील तर माया अटॅक नाही करू शकणार. माया केव्हा अटॅक करते? जेव्हा आपण खाली, जेव्हा सेवेचं नाहीये जीवन, सेवा नाहीये, तेव्हा माया अटॅक करते. जेव्हा आपण समजतो की माझी सगळी सेवाच चालू आहे, घरामध्ये असो, शेतामध्ये असो, किंवा ईश्वरीय सेवा असो, सेंटरवरती असो, कुठेही आपण करतोय तर ती बस सेवा आहे माझी, मी सेवा करतोय. तर मग मायेचे विचार ते आपल्यावरती हल्ला नाही करू शकणार, आपल्यावरती अटॅक नाही करणार आणि विजयी नाही होणार. तो माया से अगर सुरक्षित रहना है तो सदा सेवा का उमंग उत्साह हमारे अंदर जागृत रहना चाहिए. अव्यक्त इशारे, आपका बोल और स्वरूप दोनों साथ साथ हो. बोल स्पष्ट भी हो, उसमें स्नेह भी हो, नम्रता और मधुरता भी हो, सत्यता भी हो, लेकिन स्वरूप की नम्रता भी हो. इसी रूप से बाप को प्रत्यक्ष कर सकेंगे. निर्भय हो लेकिन बोल मर्यादा के अंदर हो. जब इन दोनों बातों का बैलेंस हो तब कमाल दिखाई देगी. तो निर्भय भी होना है
लेकिन हमारा बोलना कैसे होना चाहिए? मर्यादा के अंदर बोलना, स्पष्ट भी होना चाहिए, स्नेह भी होना चाहिए, उसमें नम्रता भी होनी चाहिए. बोलणं कसं पाहिजे आपलं? बोलना आडवं तिडवं, इकडचं तिकडचं उदाहरणं देऊन, ये इस तरीके का बोलना नहीं. कैसा बोलना होना चाहिए? प्यार होना चाहिए, उसमें स्नेह होना चाहिए, नम्रता होनी चाहिए, अहंकार नहीं होना, नशा नहीं होना चाहिए अपने पैसे का या अपने किसी बात का. नम्रता होनी चाहिए, मीठापन होना चाहिए बोलने में, सत्यता हो और स्वरूप की नम्रता भी हो, बिना अहंकाराचं, स्वरूपामध्ये बिल्कुल नम्र चित्त, जैसे छोटा बच्चा बोल रहा है, इस तरीके का हमारा बोलना चाहिए. इसी रूप से बाप को प्रत्यक्ष, तर बाबा प्रत्यक्ष होईल. नाही तर म्हणतील तुम्हाला बाबा हेच शिकवतो का, मुरलीमध्ये हेच सांगता का? बाबा कब प्रत्यक्ष होगा? जब हमारे में कोई अहंकार नहीं है और हम बहुत मीठेपन से बोल रहे हैं, बहुत मीठा बोल रहे हैं, बहुत नम्रता से बोल रहे हैं, सत्य बोल रहे हैं लेकिन नम्रता से बोल रहे हैं, एक छोटे बच्चे की तरह बोल रहे हैं, तो फिर समझा जाएगा कि इन्होंने मुरली से कुछ समझा है. नाही तर असं होईल की मुरली डोक्यावरून जाते सगळी, कारण मध्ये जातच नाहीये. निर्भय हो लेकिन बोल मर्यादा के अंदर हो. जब इन दोनों बातों का बैलेंस हो तब कमाल दिखाई देगी. फिर आपके शब्द कड़े नहीं मीठे लगेंगे. जब आपका बोलना मर्यादा के अंदर है, मर्यादा में रहकर बोल रहे हो, लिमिट में रहकर बोल रहे हो, आप बहुत मीठेपन में बोल रहे हो, किसी जिसको बोलना है उसको ही बोल रहे हो, सीधा सिर्फ उसको ही सुनाई दे रहा है. आता आपण 4 जणांमध्ये बोलतोय, रस्त्यावरती बोलतोय, गल्लीमध्ये बोलतोय कोणाला, तो वो मिठास थोड़ी है. अगर आपको किसी को कुछ बोलना भी है तो उसको सामने जाओ, नजदीक जाके बात करो, क्या बात करनी है. तो ये बाबा हमको सारी देवता बनने की धारणाएं सिखाता है, उस पर हमको चलना है. आणि अजून खूप महत्वाचे पॉइंट्स आहे जे आपण संध्याकाळी बघायचे, सगळ्यांनी यायचंय. अच्छा, ओम शांती. 7 वाजता बरोबर स्टार्ट करू आपण.